फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो सब झूठ है। इसमें कुछ भी सच नहीं है। हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम्स मारे गए, ये भाजपा का एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये मूवी मुस्लिम विरोधी है, इसमें मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही रिस्की मुद्दे पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो का सब्जेक्ट है द कश्मीर फाइल्स, जो इस समय ट्रेंड में है। इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, इसके बारे में सबको सच और झूठ जानने का हक भी है और लोग जानना चाहते हैं। कई लोग इसके खुले समर्थन में भी हैं, कई लोग इसका खुला विरोध कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पूरा सच दिखाया गया है, तो कई का ये कहना है कि इसमें कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। कई बातें आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैंने इस मूवी को 11 मार्च को ही देख लिया था, जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई थी, पर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे इस मुद्दे पर वीडियो बनानी चाहिए। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने बोला, मेरे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने बोला, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट फील्ड में हूँ, मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाइए ताकि हमें आपकी राय जानने का मौका मिले और हम सही समझ सके कि फिल्म में जो दिखाया गया वो क्या है, वो झूठ तो नहीं है, क्या जो दिखाया गया वो सब कुछ सच है, क्या ये वाकई मुस्लिम विरोधी है या केवल ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है ताकि सबके सामने सच आ सके, और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूं। एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को केवल वही लोग देखें जिनको सच सुनना पसंद है। जो लोग सच सुनने के आदि नहीं है वो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, इसको आगे ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये वीडियो बुरी लगे, आप मेरे खिलाफ भी बोलने लग जाएं। तो इस वीडियो को बिना समय बर्बाद किए शुरू करेंगे और कुछ पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करूंगा। उस पॉइंट के आधार पर आप खुद तय कीजिएगा कि इस मूवी में जो दिखाया गया वो झूठ है या सच है। इस मूवी में जो दिखाया गया क्या वो किसी धर्म के खिलाफ है या नहीं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि इस मूवी के बारे में ये प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं कि ये मूवी मुस्लिम विरोधी है, इसमें मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है। पर मेरे वो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कह रहे थे और जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये मूवी 1% भी मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, ये धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा के खिलाफ है जिसकी वजह से रातों रात 5 लाख कश्मीरी लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ये फिल्म पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि किसी धर्म के खिलाफ। तो दोस्तों, इसको आप धार्मिक दृष्टि से ना देखें। हमारे देश में हम हमेशा एक बात कहते हैं कि धर्म को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो हम इसे धार्मिक रूप दे ही क्यों रहे हैं। जिन्होंने कश्मीरी लोगों के साथ बुरा किया उन्हें आप मुस्लिम मान ही क्यों रहे हैं। वो तो आतंकवादी हैं, और जब आतंकवादी हैं तो उन्हें आप अपना मान ही क्यों रहे हैं, और आप ये क्यों मान रहे हैं कि आपके खिलाफ ये मूवी बनाई गई है, आपके खिलाफ ही इसमें प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। ऐसा कुछ भी इस मूवी में नहीं है। ये मूवी पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ है। बस शर्त यह है कि आप इसको रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप इसको धार्मिक चश्मा पहनकर ना देखें। धार्मिक चश्मा पहनकर देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये आपके खिलाफ है, पर असलियत तो यह है कि ये मूवी केवल और केवल उस आतंकवाद के खिलाफ है, उस जिहाद के खिलाफ है जिसकी वजह से लाखों लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मारे गए लोग हैं, 4000 लोग जो मारे गए, उसमें मरने वालों में मुस्लिम लोग भी थे। वो लोग जिन्होंने आतंकवाद का विरोध किया वो भी मारे गए, चाहे वो मुस्लिम्स हों। दोस्तों, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि हम उस विचारधारा का सपोर्ट नहीं करें जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, और जिस विचारधारा की वजह से रातों रात लोगों को घर छोड़ना पड़ा। अगर आप उस विचारधारा के सपोर्टर्स हैं तब तो आपको ये मूवी बुरी लगनी ही है, तब तो आपको ये लगेगा ही कि ये आपके खिलाफ है। लेकिन अगर आप एक देशभक्त हैं, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं, आप अगर देश से प्रेम करते हैं,
तो निश्चित ही ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। आप इसमें बिल्कुल भी धार्मिकता ढूंढना बंद कर देंगे, क्योंकि ये धार्मिक कट्टरता पर नहीं बल्कि आतंकवाद पर आधारित फिल्म है और उन हिंदुओं का, उन कश्मीरी पंडितों का दर्द है जो उन्होंने 1990 में झेला था। हम सब हमेशा एक बात कहते हैं कि हम इस देश में भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर भाईचारे के साथ हम रहते हैं तो 1990 में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ, उनकी आवाज बनती हुई ये मूवी अगर आई है तो इसे हम विरोध के रूप में क्यों देख रहे हैं? हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाइयों के लिए ही तो बनाई गई है। आप इसको धार्मिक रूप ना देकर बल्कि एक इतिहास का काला सच के रूप में स्वीकार करें कि इतिहास का एक काला सच है, और उन भाइयों की आवाज बने जो 1990 में कश्मीर से भगा दिए गए, जिनके साथ बुरा हुआ, जो लोग मारे गए। तो निवेदन बस इतना सा ही करूंगा दोस्तों कि इसे धार्मिक रूप में ना देखें बल्कि एक आतंकवाद के खिलाफ बनी हुई मूवी के रूप में देखें और दिल से सपोर्ट करें, इसको आगे बढ़ाएं। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो सब झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। अच्छा, अगर कुछ भी सच नहीं है तो अभी तक सच लाया क्यों नहीं गया बाहर? इतने सालों में सच आया क्यों नहीं बाहर? अगर ये मूवी झूठी है तो सच्ची फिल्में बनी क्यों नहीं? और चलिए मैं आपको कुछ नाम यहां पर याद दिलाता हूं। आप उन नाम को गूगल पे जाकर सर्च कीजिए और उनके बारे में पढ़िए और फिर खुद ही सोचिए कि क्या सच में ये जो फिल्मों में दिखाया गया है, हमारी फिल्म में दिखाया गया है, ये झूठ है? जो उसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं क्या वो झूठे हैं, क्या वो काल्पनिक हैं? मैं कुछ नाम आपको बताता हूं। जैसे एक नाम है पंडित टीकालाल टपलू। इनके बारे में आप पढ़िए तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये कश्मीर के पंडित थे और उनके साथ क्या हुआ। जस्टिस नीलकंठ गंजू, इनके बारे में आप पढ़िए। आप पढ़िए एक नर्स थी जिनका नाम था सरला भट्ट, आप उनके बारे में पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उस कश्मीर में असल में हुआ क्या था। चलिए अपन फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये तो वो नाम थे जो फिल्म में नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसे नाम आपको बताता हूं जो फिल्म में है और आप उनके बारे में सर्च कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये विवेक अग्निहोत्री की कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि रियल स्टोरीज जो कश्मीर में घटित हुई उन पर आधारित है और वो कैरेक्टर्स पूरे उन्हीं के आधार पर लिए गए हैं। इसमें एक कैरेक्टर है शारदा पंडित का। शारदा पंडित वही महिला हैं जो कश्मीर की निवासी थी, जिनका नाम था गिरजा टिक्कू जी। ये गिरजा टिक्कू जी एक लैब असिस्टेंट थी, एक लैब में जॉब किया करती थी। 1990 में जो कश्मीर में हुआ, इसके बाद इनको घर छोड़कर जाना पड़ा और ये जम्मू में जाकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद इनके पास एक फोन आता है और इनको ये बताया जाता है कि अब घाटी में सब कुछ सामान्य है, आप आ जाइए और अपनी सैलरी ले जाइए। जो इनकी सैलरी बाकी थी, ये जाती हैं अपनी सैलरी लेने के लिए और सैलरी लेने के बाद अपनी दोस्त के घर जाती हैं। पर इन्हें ये नहीं पता था कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखी गई है, इनके ऊपर बहुत पैनी नजर रखी गई है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इनको अपनी दोस्त के घर से ही अगवा किया गया, इनका किडनैप किया गया और उसके बाद इन्हें आतंकवादी उठाकर लेकर गए, इनके साथ गैंग रेप हुआ और यहीं ने वो लोग नहीं रुके, इनको जिंदा ही आरी से काट दिया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गिरजा टिक्कू जी की पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इनके साथ पहले गैंगरेप हुआ और जब इनको काटा गया तब वो जिंदा थी, यानी इनको जिंदा ही काट दिया गया। जरा पढ़िए इनके बारे में जाके गूगल पे तो आपको समझ में आएगा कि इनके साथ क्या हुआ था। इस मूवी में एक कैरेक्टर और है जो कवि हैं कश्मीर के, जो ये कहते हैं कि मैंने बहुत प्यार की नज़में लिखी हैं। पर उनके साथ भी क्या हुआ आपने फिल्म में देखा होगा, और नहीं देखा तो देखिएगा। उनको उनके बेटे के साथ ही मार दिया गया और उनको लटका दिया गया पेड़ पर। ये वही कवि हैं जो अपने साथ कुरान रखा करते थे, जो ये कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरा कुछ भी इसमें नहीं होगा। क्योंकि इन्हें लोग कहते थे कि आप बहुत प्यार की नज़में लिखते हैं, आप कश्मीर पर नज़में लिखते हैं, आप कश्मीर पर कविताएं लिखते हैं, तो आपका कोई कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इनके साथ क्या हुआ आप जानिए। अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो गूगल पर सर्च कीजिए सर्वानंद कोल प्रेमी के बारे में,
तो आपको समझ में आएगा कि इनके साथ क्या क्या हुआ और सर्बानंद कौल प्रेमी थे कौन। चलिए, हो सकता है कि ये सारे कैरेक्टर झूठे हों, लेकिन आपने मूवी में कैरेक्टर और देखा है, राधिका मेनन का, जो कि प्रोफेसर है। ये प्रोफेसर जो फिल्म में दिखाई गई है, ये कोई झूठा कैरेक्टर नहीं है, बल्कि जेएनयू की एक प्रोफेसर निवेदिता मेनन का रियल कैरेक्टर है। आप जरा इनके बारे में सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने हमारे देश में युवाओं के मन में कितना जहर घोलने का काम किया है। देश को तोड़ने की बातें इन्होंने अपने देश में सिखाई है, अपने युवाओं को सिखाई है। जरा इनके बारे में आप पता कीजिए, गूगल सर्च कीजिए तो आपको मालूम चलेगा निवेदिता मेनन के बारे में। सारे कैरेक्टर्स को तो आप झूठ बोल भी सकते हैं, पर इस मूवी में एक कैरेक्टर और है। इसका नाम है बिट्टा कराटे और फारूक अहमद डार। इसे कैसा झूठा साबित करेंगे? इसने तो खुद अपने टीवी इंटरव्यू में कबूल किया है, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने कबूल किया है कि इसने कश्मीरी पंडितों को मारा। इसने तो ये तक कहा है कि मैंने कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुस्लिम्स को भी मारा है, उन मुस्लिम्स को जो हमारे विरोध में थे। इससे जब पूछा गया ना कि आपने सबसे पहले कैसे मारा, तो उसने बताया कि मैंने अपने दोस्त को मारा, सतीश टिक्कू को। उसका दोस्त था, उसको मार दिया। इससे पूछा गया कि अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने भाई को मार देंगे, तो बिल्कुल कहता है कि मार देंगे। अपनी माँ को मार देंगे, तो हाँ मार देंगे। दोस्तों, जरा सोचो कि जो अपने भाई का, अपने दोस्त का, अपनी माँ का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? वो तो उस जिहाद के नाम पर, उस धार्मिक कट्टरता के नाम पर कल को आपको भी मार देगा अगर आप उसके खिलाफ चले जाएंगे, अगर आप उसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि आपको इस फिल्म का विरोध केवल इसलिए नहीं करना है कि इसमें जो अहमद डार, फारूक अहमद डार दिखाया गया है वो मुस्लिम है, नहीं, वो एक आतंकवादी है। इसलिए आपको उसका विरोध करना है और फिल्म का सपोर्ट करना है, क्योंकि ये फिल्म उस आतंकवाद को दर्शा रही है जो उसने खुद कबूल किया है टीवी इंटरव्यू में। आपको समझना पड़ेगा इस बात के लिए, वरना ये सोच, ये विचारधारा किसी दिन आपको भी मार देगी और आप भी उन कश्मीरी पंडितों की तरह ही अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, निवेदन यही है कि इसे धार्मिक कट्टरता का रूप ना दें। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये भाजपा का एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर यही सच है तो भाई कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जब 1990 में ये सब कुछ हुआ तो उस समय सरकार वीपी सिंह की थी और वीपी सिंह को समर्थन भाजपा का था। अगर ऐसा ही है तो इन दोनों बातों में से किसी एक बात को चुनिए ना। दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं? ये भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा की बात नहीं है दोस्तों, ये विचारधारा है आतंकवाद की। इसको आप राजनीतिक रूप ना दें, इसको आप धार्मिक रूप ना दें। ये किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, बल्कि ये देश के लिए जागरूक करने के लिए मूवी बनाई गई है, तो भविष्य में हमें होने वाले अत्याचारों से बचाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसको हम ना तो ये माने कि धार्मिक है और ना ही पॉलिटिकल माने, क्योंकि अगर पॉलिटिकल मानेंगे तो श्रीनगर में एयरफोर्स के जवानों पर हमला हुआ, 4 एयरफोर्स के सिपाही मारे गए और जो उसका मुख्य आरोपी है यासिन मलिक, जिसको जम्मू कश्मीर की कोर्ट ही दोषी मान चुकी है, और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इसके विरोध में जिसने गवाही दी वो खुद एक मुसलमान था। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पीएम ऑफिस में बुलाते हैं और उससे मुलाकात करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। अगर पॉलिटिकल रूप देना है तो ये बात भी सामने आएगी। इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकल रूप इसको ना दें, धार्मिक रूप ना दें। अभी तक हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम पर झूठ परोसा गया, देश को तोड़ने की बातें की गई, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें की। पहली बार किसी ने हिम्मत की है सच दिखाने की, सच को सामने लाने की, तो उसका सपोर्ट कीजिए। पहली बार किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही प्रयोग किया है, इसका अगर हमने आज समर्थन नहीं किया तो कल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा से सच सामने ला सके। क्योंकि ये बात केवल हिंदू और मुस्लिम्स की नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी फिल्में बनी हैं जो दंगों पर आधारित हैं। इसका ही इतना विरोध क्यों?
दंगे तो पहले भी हुए हैं, 1984 में भी दंगे हुए हैं, उसके ऊपर भी फिल्म बनी है। 2002 के जो गुजरात दंगे हैं उस पर भी फिल्म बनी है। 1992 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद भी 1993 में जो दंगे हुए उस पर भी फिल्में बनी हैं। तो दोस्तों, ये सच को सामने लाने की कोशिश की गई है। इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका पूरा खुला समर्थन करें। इसमें जो दिखाया गया है वो सच है, रियल स्टोरी पर आधारित है, रियल इवेंट्स पर आधारित है। इसको झूठ मानने की गलती ना करें। दोस्तों, बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसे जरूर देखें, धार्मिक चश्मा हटाकर देखें। अपने भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए, भविष्य में होने वाले आतंकवाद से बचने के लिए आप इसे देखें। फिल्म देखने थिएटर जरूर जाएं और इसे सपोर्ट करें, क्योंकि ये फिल्म को हाई कोर्ट ने परमिशन दी है। फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। फिल्म के पास CBFC का सर्टिफिकेट है। और आपने देखा ही होगा, कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि 80-80, 85-85 साल की महिलाएं जब ये फिल्म देखकर निकलती हैं तो इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी के पैर छूने लगती हैं। ठीक है, ये सब झूठ है। उनकी जो भावनाएं थी वो इस फिल्म के माध्यम से सबके सामने लाई गई हैं, इसलिए वो इमोशनल होकर उस डायरेक्टर के पैर छूने लगती हैं। तो इसमें झूठ नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इस फिल्म को देखें, समर्थन करें, धार्मिक दृष्टि से ना देखें, पॉलिटिकल दृष्टि से ना देखें, बल्कि देश के रूप में एक राष्ट्रभक्त होकर इस फिल्म को देखें। आपको ये फिल्म बहुत 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 पसंद आएगी। इसलिए जरूर जाएं, गो टू वॉच दिस मूवी, सपोर्ट दिस मूवी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।